हेलो एवरीवन, वेलकम टू इम्पीरियल एलपी। मेरा नाम सूरज है और मैंने आरआरबी एलपी 2024 दिया था और मैंने ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है। और ये मेरा स्कोर कार्ड है सीवीटी 1 का। इसमें मेरे 75 में से टोटल 52 रॉ मार्क्स है। नॉर्मलाइज मार्क्स मेरे जो हैं यहाँ पे वो मेरे 75 है और परसेंटाइज स्कोर 98 है। ओके, और यहाँ पे आगे इसमें हमारा ये सीवीटी 2 का स्कोर कार्ड है यहाँ पे, और ये भी है मैंने क्लियर कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट लिस्टेड फॉर सीवीटी 1 है यहाँ पे। और इसमें टोटल टोटल 100 क्वेश्चन करने होते हैं आपको 90 मिनट्स में। और इसमें मेरा जो रॉ मार्क्स है 73 है और नॉर्मलाइज मार्क्स 77 है। और इसमें अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें तो ये हमारा कट ऑफ है। इसमें कट ऑफ जो गया था सीवीटी 1 का, ये कट ऑफ है। ये सीवीटी 1 का कट ऑफ है हम लोग का, सीवीटी 1 का कट ऑफ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी भी जोन में मुझे नहीं लगता कि 70 प्लस गया है। यहाँ पे 70 मालदा में गया हुआ है आपका 70, और इसमें और जाएंगे नहीं, देखते हैं। और एक जगह इलाहाबाद में 70 है, 70 पॉइंट समथिंग है, 70.12 है यहाँ पे, और किसी में नहीं है। तो मेरा मेरा क्वालिफाई हो गया था जनरल कैटेगरी से ही। और इसमें और ये सेफ स्कोर है आपके लिए। तो आप अगर 52 टू 55 मार्क्स टारगेट करते हैं तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे क्या क्या कहाँ से क्या पढ़ेंगे, कैसे नोट्स बनाएंगे, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ताकि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हम लोग कैसे अपना गोल अचीव कर पाए। हमें एटलीस्ट 52 टू 55 मार्क्स स्कोर करना है, ताकि हम किसी भी जोन में क्वालिफाई कर पाएंगे। मैंने ये टोटल 8 टू 12 मंथ्स में, मतलब 1 साल में मैंने ये प्रिपेयर किया था। और तब मैंने इनिशियली पहला ही मेरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ये, और मैंने ये क्लियर कर लिया है। मेरा साइको का भी एग्ज़ाम हो चुका है और उसका रिजल्ट आएगा। मे बी अभी री एग्ज़ाम होने वाला है 15-20 दिन, और उसके बाद मे बी अगस्त के एंड तक रिजल्ट आ जाएगा। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन और हम लोग आगे बात करेंगे कैसे कैसे क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, और देखते हैं आगे की वीडियो आगे में। और ये हम लोग का सिलेबस है। इसमें टोटल 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, एक सीबीटी 1, एक सीबीटी 2 और एक सीबीएटी। और ये तीनों ये क्वालिफाइंग नेचर का है, और इस पे आपका मेरिट बनता है। ओके, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और इसमें आगे देखते हैं टोटल सीबीटी 1 में हम लोग मेनली इस वीडियो में सीबीटी 1 पे बात करेंगे। ओके, तो इसमें सीबीटी 1 में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं: मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। इसमें से आपको टोटल मेरे हिसाब से आपको 50 प्लस मार्क्स अगर आप स्कोर करते हैं तो आप किसी जोन में क्वालिफाई कर सकते हैं। 52 तक रखेंगे, 55 तक करेंगे। पहले हम लोग इनिशियली 50 प्लस का टारगेट करेंगे, फिर धीरे धीरे 52 55 की तरफ जाएंगे, ताकि किसी भी जोन से हम लोग इजीली क्वालिफाई कर लें। अगर मैं बात करूँ तो हम लोग मैथ्स में टारगेट करेंगे हम लोग 15 मार्क्स। रीजनिंग बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इसमें हम लोग 24 तक के लिए टारगेट करेंगे और इजीली स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी 24 स्कोर किया था। और साइंस में हम लोग 16 के लिए टारगेट करेंगे। करंट अफेयर से अगर आप 2-3 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो स्टैटिक्स भी उसमें पूछे जाते हैं, लेकिन पिछले बार जब एग्जाम आते थे इसमें ज़्यादातर स्टैटिक्स नहीं करंट अफेयर्स ही थे। आईपीएल और इससे क्वेश्चंस थे, आईपीएल प्ले अवार्ड्स और ओलंपिक से क्वेश्चन थे। तो इससे हम लोग 2-3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, हम लोग इजीली स्कोर करेंगे। और इसमें देखते हैं क्या है। सीबीटी 2 में आपको 90 मार्क्स का होता है, 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसके बारे में हम लोग कभी और डिटेल वीडियो में बात करेंगे। इसमें भी मैथमेटिक्स, जनरल इंटेंस और रीजनिंग होता है, जिसमें से अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 2 सब्जेक्ट जो हैं ये हम लोग के सीबीटी 1 वाले ही। अगर हम लोग मैथमेटिक्स और रीजनिंग अच्छे से फोकस करते हैं, और साइंस में भी किसी हद तक 30% तक जो सिलेबस है वो मैच करता है सीबीटी 1 से ही। तो अगर हम लोग अपना बेसिक सही से करके कवर करते हैं सीबीटी 1 में, तो हम लोग साथ साथ में सीबीटी 2 भी के लिए भी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें और एक पार्ट भी है इसमें होता है कि अगर जो आपने ट्रेड किया आईटीआई और डिप्लोमा या फिर बीटेक से, उससे आप चूज कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेड से आपको पेपर देना है। तो आप उस तरह से पार्ट बी के लिए भी क्वालिफाई, इसमें ये क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो आपका पार्ट बी है
वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपको टोटल 35% स्कोर करने होते हैं टोटल 75 में से, विच इज 26.25 समथिंग के आसपास होता है। ओके, अब इसमें हम लोग रीजनिंग में देखेंगे कि रीजनिंग में कैसे कैसे हम लोगों को क्या करना है, क्या स्टेप्स लेंगे ताकि हम लोग इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर पाए। तो इसमें मैंने इसका पूरा सिलेबस ख़त्म कर लिया था 30 to 40 डेज में। 30 से 40 दिन में इजीली ये ख़त्म हो जाता है अगर आप लोग करते हैं तो। इसको अगर हम देखें तो इसमें मैंने टीचर से पढ़ा था जिनका नाम है पीयूष वार्सने करके हैं, पीयूष सर। ये आपको पढ़ाते हैं कैरियर विल पे, इनका कोर्स भी मिलता है और यूट्यूब पे भी इनके क्लासेस चलते हैं, मतलब इन्होंने फ्री लेक्चर दिए हुए, तो आप वहाँ से भी इनका कर सकते हैं। तो इसमें मैं तो आपको बोलूँगा कि जो पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें से इन्होंने एग्ज़ाम में कोडिंग डिकोडिंग से ज़्यादातर क्वेश्चंस थे। कोडिंग डिकोडिंग था, एनालॉगी था, सीरीज से था, डायरेक्शन से बहुत कम क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन था, वेन डायग्राम से था और सिटिंग अरेंजमेंट से था। यहाँ पे आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट देख सकते हैं, नीचे में है, नीचे में सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट से आपके क्वेश्चन थे, नॉन वर्बल से थे, काउंटिंग ऑफ फिगर्स जो करके आते हैं, और एज से भी क्वेश्चन था, एज से भी आपके क्वेश्चन थे। जैसे यहाँ पे क्लॉक से क्वेश्चंस नहीं देखने के मिले, कैलेंडर से क्वेश्चन था, और फिगर कंप्लीशन से बहुत नॉन वर्बल इस बार बहुत ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया था। डाइस से क्वेश्चंस थे, डाइस से भी नहीं थे, आई थिंक डाइस से मेरे पेपर में तो नहीं थे और शायद नहीं थे, मुझे जहाँ तक पता है, तो डाइस से नहीं। इसमें अगर हम लोग बात करें तो पीयूष सर से पढ़ेंगे, टेक्स्ट बुक पे आपको मॉक लगा सकते हैं सेक्शनल। इसके अगर कॉन्सेप्ट्स 2-3 घंटे में आप एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स कर सकते हैं जो इजी चैप्टर्स हैं, जैसे आपके सीरीज के क्वेश्चन हो, एनालॉगी के क्वेश्चन हो गए, ब्लड रिलेशंस, ये आप 2-3 घंटे 2-3 क्लासेस करेंगे तो हो जाएंगे। इसमें ज़्यादातर आपको प्रैक्टिस करना है, आप कॉन्सेप्ट ठीक करिए, प्रैक्टिस करिए और फिर टेक्स्ट बुक पे मॉक लगाइए सेक्शनल्स। और मैं बोलूँगा जहाँ तक कि आप जो PYQ है 2024 के RRB के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए, जैसे ALP के हुए प्रीवियस ईयर, टेक्नीशियन के हुए और JEE के हुए, NTPC के भी एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं, NTPC के हुए, आप इनके प्रीवियस ईयर्स ट्राई करिए, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाले, क्योंकि पिछली बार जो पेपर हुआ था 2018 में हुआ था, उसके बाद 2024 में पेपर हुआ, तो अब रिलेवेंट एक है, आप लोग उसको देख सकते हैं कि कैसे पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप उनसे CBT 1, CBT 2, CBT 1 और 2 दोनों के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप ट्राई करिए और उन्हीं से प्रैक्टिस करिए ज़्यादातर करके, क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ आने वाला है नहीं, कुछ ज़्यादा चेंजेस भी नहीं होने वाले हैं इतने कम टाइम में। तो आप ऐसे रीजनिंग कवर कर सकते हैं। रीजनिंग में आप 24-25 ईजिली स्कोर कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ, मैं अगर 30 से 40 दिन कोई पढ़ता है, अगर सही से पढ़ता है तो वो आराम से 24 से 25 मार्क्स ला सकता है। ओके, तो यहाँ रीजनिंग का बात हुआ, अब हम आगे के सब्जेक्ट बात करेंगे। रीजनिंग में एक ऐसा सब्जेक्ट मुझे लगता है कि आप फुल स्कोर कर सकते हैं कम पीरियड ऑफ टाइम में पढ़ के। तो आगे हम इसमें अब साइंस के बारे में बात करेंगे। साइंस में हम लोग NCERT फॉलो करेंगे, क्लास 9th और 10th के NCERT। इसमें टोटल अगर 9th में बात करें तो इसमें 15 चैप्टर्स है, और क्लास 10th का बात करें तो इसमें 16 चैप्टर्स है। इसमें से 2-3 चैप्टर्स हैं जो कम है, उसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना वढ़ना नहीं है उसमें। तो अगर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो इसमें आपका आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज सेल है ये, और ये टिश्यू। डाइवर्सिटी से क्वेश्चंस इस बार शायद नहीं आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे। मोशन से आप पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ये जो आपके चैप्टर्स हैं मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ वर्क एनर्जी, ये आपके CBT 2 में भी हेल्प करेंगे। ओके, तो ये हम अच्छे से कवर करेंगे। और इसमें टोटल 15 है। अगर एक चैप्टर अगर NCERT से कवर करने जाते हैं तो हमको लगता है कि एक दिन में एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे कहाँ से, टेक्स्ट बुक से, और प्रीवियस ईयर ट्राई करेंगे, टेक्स्ट बुक से प्रीवियस ईयर करना ट्राई करेंगे। प्रीवियस ईयर हमेशा फॉलो करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर ही हम लोग का बेस है। और NCERT साइंस में
तो हम यहाँ से करते जाएंगे, एक एक चैप्टर आपके हो जाएंगे 9th में। और 10th में बात करें यहाँ पे, 10th में भी इंपॉर्टेंट ज़्यादातर 10th से ही आते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शंस हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, एसिड बेसिस सॉल्ट ये इंपॉर्टेंट है, मेटल नॉन मेटल्स कार्बन कंपाउंड ये सब 10th में 10th से ही ज़्यादा वेटेज होता है आई थिंक। और इलेक्ट्रिसिटी ये भी आपके CBT 2 में आएगा, ये आपके CBT 2 में आएगा। ओके, और सोर्सेज ऑफ एनर्जी मैग्नेटिक ये भी आपके CBT 2 में आएंगे। इसमें हीटिंग और ये सब समथिंग होता है, इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट से शायद कम आएंगे। ओके, तो इस तरह हम लोग साइंस कवर करेंगे। अगर अगर हम लोग आगे बात करें तो आगे हम लोग का मैथ्स है। तो अगर साइंस में अगर हम लोग देखेंगे तो साइंस में, हाँ साइंस में अगर किस टीचर को फॉलो करना है तो हम लोग साइंस में नीरज सर को फॉलो करेंगे। साइंस मैग्नेटिक चैनल है, साइंस मैग्नेटिक चैनल है, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे आपको इजीली मिल जाएगा। बहुत अच्छे टीचर है नीरज सर। आप इनका पेड कोर्स भी ले सकते हैं, मैंने पेड कोर्स ही लिया था। आप नीरज सर का लीजिए, 700-800 में मिल जाता है। और आपका इनका पेड कोर्स ले सकते हैं, VOD ले सकते हैं और VOD लाइव दोनों ले सकते हैं। तो आप उनसे पढ़िए, ये जितना ये पढ़ाएंगे उनसे ना बाहर आने वाला है ना उससे ज़्यादा आना है। आपको अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ करना है तो आप NCERT कवर करेंगे। ओके, और उसके क्वेश्चंस करेंगे। और लाइन वाइज मैंने दिखा था, इस पर काफ़ी डेप्थ से क्वेश्चन आए थे NCERT में। अगर इसमें अगर टारगेट इसमें आपको मार्क्स करना है तो 15 to 16 मार्क्स मेरे हिसाब से अचीवेबल है, और आप आराम से कर सकते हैं 15 से 16 मार्क्स। ओके, तो ऐसे हम लोग इसमें करेंगे। नीरज सर करेंगे PYQ। हाँ, जैसे एक चैप्टर अगर हम खत्म करते हैं तो उसके ज़रूर से ज़रूर हम क्वेश्चंस करेंगे, टेक्स्ट बुक पे जाएंगे और जहाँ से आपको PDF मिले वहाँ से आप क्वेश्चंस करेंगे। PYQ ज़्यादातर फोकस करेंगे, और नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाना होगा, क्योंकि आप रिवीजन करने जाएं तो आप नोट्स इजीली बना सकें। ओके, मैथ्स में बात करें तो मैथ्स में आपको अगर जिसका बेसिक ठीक है अगर, तो फिर भी उसमें अगर कॉम्पिटिटिव मैथ्स अलग चीज़ है और बेसिक मैथ्स अलग चीज़ है। कॉम्पिटिटिव मैथ्स के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको शॉर्ट ट्रिक्स जानने पड़ेंगे, नए टाइप्स के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप बेसिक मेथड से करने जाएंगे तो लिमिटेड टाइम में आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको किसी न किसी एक टीचर को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे आपके आपके 2-3 टीचर्स मैं बता देता हूँ। आपको आदित्य वशिष्ठ मिलेंगे कैरियर व्हील पे, जिनको मैंने फॉलो किया था। कैरियर व्हील पे आपको मिल जाएंगे आदित्य वशिष्ठ। और क्विक ट्रिक्स एक चैनल है जो यूट्यूब पे आपको फ्री कंटेंट, आपको अगर उनका फॉलो करना है तो साहिल सर का आप फॉलो कर सकते हैं। क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर करके आता है, आप सर्च करेंगे साहिल सर मैथ्स तो भी उसमें आ जाएगा। तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैंने इनको फॉलो किया था, आदित्य वशिष्ठ सर करके हैं, उनको मैंने कैरियर व्हील पे फॉलो किया, इनका मैंने कोर्स परचेज किया था। और अगर मैं बात करूं तो इसमें जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है आपके नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल्स, आपको सभी। वैसे मैं एक बात बोल दूं कि ऐसा कोई शॉर्टकट ट्रिक तो नहीं है कि आप कुछ ही ये चैप्टर्स करके जाओगे। अगर आपको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए तो आपको सभी सिलेबस पूरी अच्छी तरह से फॉलो करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा, तब जाके होगा। अगर आप चाहोगे कि मैं ये चैप्टर कर लूँ और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर उसमें आपको वही बात आ जाएगा कि थोड़े से चांसेस कम है, थोड़े से चांसेस ज़्यादा है। तो ये सब नहीं चाहिए, आप पूरे सिलेबस कवर करेंगे। आप थोड़ा सा जो जियोमेट्री ये सब थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा हल्का एक लिमिटेड तक पढ़ेंगे। तो आपको मैं धीरे धीरे सब बता दूंगा। वैसे आपको हर एक सब्जेक्ट का डिटेल वीडियो आप बोलेंगे तो मैं बना के डाल दूंगा, आप कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे, कमेंट करेंगे कि हाँ मुझे इस चीज़ में टॉपिक पे चाहिए कुछ स्ट्रेटजी क्या करना है, तो मैं उस बारे में बता दूंगा। लेकिन मैं अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करूँ तो LCM HCF, ये रेशियो पर परसेंटेज, ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ज्योमेट्री, ये सब ये तो आप छोड़ने के लिए तो मैं कभी किसी चैप्टर को नहीं बोलूंगा। लेकिन आप इसको प्रायोरिटी के हिसाब से करेंगे कि प्रायोरिटी 1 मेरा, प्रायोरिटी 1 क्या है, प्रायोरिटी 2 कितना है, प्रायोरिटी 3 क्या है, तो आप ऐसे कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे बता दूंगा कि किसका वेटेज ज़्यादा है। और ये पाइप एंड सिस्टम, कैलेंडर एंड क्लॉक, ये तो शायद रीजनिंग का है तो इसमें आ गया है इसमें। वैसे कैलेंडर, हाँ इसमें उसका है। स्क्वायर रूट से इजीली 1 to 1-2 क्वेश्चन आपको मिलने देखने मिल जाएंगे। तो इसमें अगर मैं आपको बात करूं तो आपको इसमें टारगेट करना है 14 to 15 मार्क्स। ओके, 14 to 15 मार्क्स टारगेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। और यहाँ पे हम लोग देख लिया कि तीनों सब्जेक्ट का जनरल अवेयरनेस का जहाँ तक हम लोग बात करें तो इसमें आपको ज़्यादा अभी नहीं देखना होगा। एग्जाम से पहले हम लोग देखेंगे कि क्या चल रहा है, उसके हिसाब से हम लोग इसमें 2-3 क्वेश्चंस के लिए ट्राई करेंगे मिनिमम। अगर नहीं पढ़ते हैं, लास्ट के 15-20 दिन नहीं पढ़ते हैं, तो 2-3 क्वेश्चंस आप कर सकते हैं इजीली।
ठीक है, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा अभी नहीं सोचना है। अभी हम लोग जिसका वेटेज ज़्यादा है उसके बारे में करेंगे। यहाँ पे आपको ये पता है ही कि 60 मिनट मिलेंगे, आपको 60 मिनट मिलेंगे और आपको टोटल 75 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, तो हमें उतने ही क्वेश्चंस देखने हैं जितने आपको कम से कम अटेम्प्ट अपने रखने हैं 60 के आसपास, जिसमें से हम लोग इजीली 50 प्लस स्कोर करेंगे। 52 फिर 55 टारगेट करके चलेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैथमेटिक्स में हम कितना ट्राई करेंगे, 14 और रीजनिंग में हम 25 ट्राई करेंगे। 23 भी कर सकते हैं, बेटर रहेगा। 25 फुल के लिए जाइए, जो इजी सब्जेक्ट है वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स निकालने के लिए ट्राई करिए, ताकि आपका जो वीक है, जैसे मैथ्स अगर मानिए आपका वीक है तो आप वहाँ पे कवर अप कर पाए। साइंस में हम लोग 16 के आसपास देखेंगे, 16 से 18 अगर हम लोग जोड़े तो कितना होगा, 4 3 7 6 13 3 और 2 2 4 5 53 अगर मार्क्स देख लेंगे। अगर हम लोग लोअर लिमिट लेके चलते हैं तो 53 देख रहे हैं, अगर अपर लिमिट पकड़ के तो 55 इजीली क्रॉस हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, और जहाँ तक बात हुआ कि अगर आपको अब इसमें आपको मैं एक ही वीडियो में तो सारी चीज़ें नहीं बता सकूँगा, तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि अगर आप कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग को कंटेंट चाहिए, आप लोग को गाइडेंस चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि जहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। कमेंट्स करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर मुझे लगा तो मैं उस टॉपिक पे एक वीडियो ही बना दूँगा। और एक डिटेल्ड मैं सोच रहा हूँ कि मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँ हर चैप्टर के लिए, किसमें कैसे अप्रोच करना है, जिसमें मैं आपको नोट्स शेयर करूँगा, नोट्स दूंगा। अपने नोट्स मैं कैसे बनाता था, जैसे साइंस में इंपॉर्टेंट है नोट्स, रीजनिंग में उतने नोट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैथ्स में नोट्स इंपॉर्टेंट है। वीक टॉपिक्स में कौन से क्वेश्चन छूट रहे हैं उसके नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइए कमेंट में कि क्या क्या आप लोग को नेक्स्ट चाहिए। मैं और भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, and thank you so much.